पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात से क्या मायने निकलते हैं, इसको भी लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुलकर बात की। साथ ही आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि भारत पिछले 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। ज़ेलेंस्की समेत यूक्रेन के समर्थक देश यही कह रहे हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी पुतिन से जाकर गले मिल रहे हैं। मोदी के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन मोदी तो कहते हैं ही कि चैलेंज को चुनौती देना उनका डीएनए में शामिल है। चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है, वही सोच जब जन मन में होती है ना, तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्त। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। घाटी में आतंकियों के नापाक मंसूबों को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं होने वाला। अगर पाकिस्तान इसी तरह आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा तो दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं, और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है, इसको ये उनको तबाह कर देगा। बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। हाथरस हादसे पर जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें हैरान करने वाली बात यह है कि 300 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट में आरोपी बाबा का नाम नहीं है, जिसके बाद योगी सरकार 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, जिसको लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने साफ साफ कहा कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ये सही नहीं है कि जांच जो आई है कमेटी की, ये पूरी तरीके से समझता हूं कि ये जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर बड़े लोगों को बचाया गया, छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है। इसमें जो प्रमुख लोग रहे हैं, जो भी इसमें लोग हैं, उनको सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो एम्बुलेंस उपस्थित नहीं हुई, किसकी वो काम करने की तरीके, वो सीएमओ, डॉक्टर्स, जो वहाँ के उसमें जिन्होंने परमिशन लेने जो उसमें शामिल लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, केवल छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। उसमें भी जितने भी लोग हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए।
यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अजय राय को जवाब दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाथरस हादसे को लेकर योगी सरकार बहुत गंभीर है। इसकी जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं की जा रही है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक्शन हुआ है। आगे कुछ और लोगों के खिलाफ सबूत मिलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।